अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम आसम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 2, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू कर चुके हैं। और इससे पहले वाली लेक्चर यानी लेक्चर 05 में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं। वो आप देख सकते हैं इसी ही चैनल यानी हमारी केमिस्ट्री में, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हमारी केमिस्ट्री। तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा या आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का तीसरा मेथड है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको चूंकि आज जो हम लेक्चर बनाने वाले हैं, आज ईद उल फितर की 2026 का ईद उल फितर का चौथा दिन है। इससे पहले यानी 2-3 दिन हम ईद में मसरूफ रहे। तो मैं आप सबको ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सबको ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो और आपके रमज़ान के सारे रोज़े, आपकी इबादतें, आपकी तिलावतें, आपकी जितनी भी सदक़ात हैं वो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो। तो इस खूबसूरत से दिन में इस खूबसूरत से टॉपिक से आगाज़ करते हैं हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का। तो आपको पता है कि अल्कोहल चूँकि हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। एक होता है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और एक होता है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल या जिसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। अब इन सब की मैं आपको एग्जांपल भी दिखाना चाहता हूँ। ये होता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जो कार्बन मजीद एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, जैसे कि ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है और इस कार्बन का सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह ये होता है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल जिसमें वो कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। अब अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, और ये जिन रिएजेंट्स के नतीजे में जो रिएक्शन शो करते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के रिएजेंट्स हो सकते हैं। हमारे पास एक रिएजेंट्स जो है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट और एक है पोटाशियम परमैंगनेट। एक पोटाशियम परमैंगनेट है और एक पोटाशियम डाइक्रोमेट है। यहाँ ये हम इस्तेमाल करेंगे आज के हमारे लेक्चर में, और जो हमारे बुक के यानी कोर्स के मुताबिक वो सिर्फ कहता है कि हमने इस 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल को इस्तेमाल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 रिएजेंट्स, और हमने इनसे आगे क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ हर एक यानी सेकेंडरी अल्कोहल का, टर्शियरी अल्कोहल का मुख्तलिफ रिएजेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन उन सब पे हम नहीं जाएंगे। हम टू द पॉइंट जाएंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं। आज आई थिंक 23 मार्च है 2026 का, और आई थिंक अप्रैल के एंड में हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से कोर्स को कंप्लीट कर सकें। तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह होता है और ये हमें कौन सा प्रोडक्ट देता है। जरा देख ले, हमारा जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल
इसका जब हम रिएक्शन करते इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम परमैंगनेट, आप पोटाशियम परमैंगनेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पोटाशियम डाइक्रोमेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। तो वो हमें पहले देता है अल्डिहाइड, ये हमें पहले क्या देते हैं, अल्डिहाइड देता है, और अल्डिहाइड के बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी डायरेक्टली, और फिर ये हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3 CH2OH है इन द प्रेजेंस ऑफ सेम मीडिया, वो हमें पहले देंगे CH3 C डबल बॉन्ड ONH, ये दे दिया इसने हमें अल्डिहाइड, और फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O and OH, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि इस ही रिएजेंट की मौजूदगी में अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो इसलिए आपके बुक ने प्राइमरी अल्कोहल लिया है विद दिस रिएजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल की बुक ने बात नहीं की है। इसी तरह अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, वो हमें कोई इफेक्ट नहीं देता। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे बुक ने सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात क्यों की है, क्योंकि इन रिएजेंट्स की मौजूदगी में हम सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से क्या तैयार कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो भी पहले हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार नहीं कर सकते, और चूंकि हमारा मेन मकसद जो है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ना के प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ना के प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो हम इसलिए सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, ना कि सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल की। इसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि आपके बुक ने पहले कहा कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और फिर कहा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, लेकिन हमने वो दोनों बातें यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड दोनों हमने इसी ही लाइन में आपको समझा है कि हम जब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो पहले हमें अल्डिहाइड मिलता है, और अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते तो वो हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, हम अभी तक यानी जो 3 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले में एक था आई थिंक पहले लेक्चर पार्ट 1 में हम जो पढ़ चुके थे वो आई थिंक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स था, और एक और मेथड था जो मुझे याद नहीं, आप देख सकते हैं पार्ट 1 में वो 2 मेथड, और ये तीसरा मेथड यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार किया वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड था, और अब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। और उसको हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं, उसको हम तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टल्वीन। टल्वीन की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, एक टल्वीन का कर सकते हैं या शायद 6 एरोमेटिक कंपाउंड का कर सकते हैं। तो पहले मैं टल्वीन की बात करता हूँ। टल्वीन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, टल्वीन ये देख लो, आपको पता है टल्वीन कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो इसको हम क्या कहते हैं, टल्वीन, या इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। इसकी जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, लेकिन कौन सा पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, और सेकंड स्टेप में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+, यानी ये करते हैं, फिर हमें मिल जाता है, क्या मिलता है, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, और इसका नाम है टल्वीन। इसका नाम क्या है, टल्वीन, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड।
एंड दिस इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर, CH2 एंड CH3 यानी एथाइल बेंजीन को, एथाइल बेंजीन की अगर हम सेम रिएजेंट्स की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल रहा है, वही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो हमें मिल रहा था 1 मोल ऑफ वाटर भी साथ में मिल रहा था, और यहाँ पर जो हमें मिलेगा 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे, और साथ साथ में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा। जरा देख ले, यहाँ पर 1 मोल वाटर कहाँ से मिला, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले और पोटेशियम डाइक्रोमेट से एक ऑक्सीजन आया। चूंकि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वहां से हमें क्या मिला, एक वाटर मिला। और इसी तरह इसका जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो यहाँ से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन आ गए, यानी वो ऑक्सीजन तो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी ये 2 ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किए, 2 ऑक्सीजन इसको दे दिए यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और एक ऑक्सीजन वाटर को दे दिया। इसी तरह यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को दे रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज हो रहा है, और 2 ऑक्सीजन किसको दे रहा है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन दे रहा है, जो कि हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहा है। और इसी तरह इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन बाहर निकलता है, और इन 5 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन बाहर निकल लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में काम आ जाता है। तो ये मिल जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन या ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। तो इसके मैकेनिज्म अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसका मैकेनिज्म भी करा दे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, तो मैं इंशाल्लाह इसका भी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। और मैंने ऑलरेडी आपको मैकेनिज्म इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसका मैकेनिज्म काफ़ी लेंथी है, और इस दूसरी बात ये कि नॉन फेमस है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है इसके बारे में, तो हम इसलिए इसको स्काइप करते हैं और सिर्फ आपको बता दिया कि हमारे पास कौन से रिएजेंट्स होते हैं और कौन से हमारे अल्कोहल या कौन से हमारे रिएजेंट्स सॉरी रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या हमें दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो पार्ट 2 है ये आपको समझ में आ चुका होगा, और आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और वही दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी अपनी मकसद में कामयाब व कमरान फरमाए और हमें भी अपनी मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।